विषय मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वर्ष जो है माँ भगवती दुर्गा जी के आगमन तुरंग, तुरंग कहते हैं घोड़ा को, घोड़ा से माँ भगवती आएंगी इस बार। और उनका विदाई जो है महिष से है, जिसको हम लोग बिहार में भोजपुरी में भैंस कहते हैं। भैंस से माँ विदा होंगी। और इस वर्ष के नवरात्र में फिर से ललिता पंचमी का योग बन रहा है, और ललिता पंचमी भी करने के लिए उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। माता जो है घोड़ा से जो आ रही है, इसका अशुभ संकेत होता है, यह शुभ नहीं है। इससे ये होता है कि राजा महाराजा लोग का छत्र गिरता है। जिस साल माता घोड़ा से आती है उस साल राजा महाराजा जो है उन लोग का छत्र गिरता है, और महिष से जाती है। दोनों का दोनों अशुभ है। अगर आप लोग के स्वप्न में घोड़ा दिखाई दे नवरात्रि के समय, तो उसे अच्छा मानिएगा, क्योंकि माँ भगवती जो है स्वयं घोड़ा पर सवार होकर आ रही हैं। और नवरात्र के विषय में ये कहना है, नवरात्र क्यों किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के सामने मंदिर हो, उस दिशा में आप बैठ करके शौच प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, जैसे पैखाना पेशाब इसको कहते हैं। जिस दिशा में धाम तीर्थ हो, उस दिशा में भी घूम करके शौच प्रक्रिया नहीं किया जाता है, वो अपराध होता है। जिस दिशा में अपना उपरहित पंडित जी का घर हो, उस दिशा में बैठकर शौच प्रक्रिया नहीं किया जाता है। और जिस दिशा में अपने गुरु महाराज के घर हो, उस दिशा में भी बैठकर शौच क्रिया नहीं किया जाता है। तो बताइए आप लोग कहाँ करेंगे। जहाँ तीर्थ हो, जिस दिशा में कैलाश हो, जिस दिशा में वैकुंठ हो, हर जगह माना ही किया गया है। इस सब के निवारण के लिए जो है माँ भगवती का नवरात्र व्रत किया जाता है। मान लीजिए जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो जितना हो सके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना हो सके उस बच्चे से आप लोग नवरात्र व्रत करवाइए। माता जो है सिर्फ देती है, लेती नहीं है। माँ का काम ही देना ममता का भंडार है, ममता का स्वरूप है। इसलिए जो मांगना है वो माँ से कोई भी भक्त मांग सकता है। हमारा भी कहना है कि ललिता पंचमी के बारे में जो हम बता रहे थे, तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि पंडित जी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, बीमार है, अस्वस्थ है, या समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए कोई आगे पाछे का करना हो तो बताइए। तो आगे पाछे तो किया जाता है। जैसे 9 दिन का नवरात्र है, तो आप लोग मान लीजिए कि एक दिन जो व्रत करते हैं एक रात्र के लिए, तो वो एक ही भगवती, जैसे 9 रूप है ना, 9 देवी का, तो एक ही माता को व्रत हुआ। इसलिए 9 देवी का 9 दिन व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, तो नवरात्र होता है। तो अगर 9 का संपूर्ण संविधा करना है आप लोगों को, तो जिन जिन भक्तों से, जिन जजमान से, जिन व्यक्ति से अगर 9 दिन का नवरात्र संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग ये करें, प्रथम दिवस एकम तिथि को जो है, जैसे रविवार को एकम तिथि है, उस दिन नवरात्र आरंभ करना है, एक दिन उस दिन भूख जाइएगा। एक दिन पंचमी तिथि को जो है ललिता पंचमी कर लीजिएगा, और एक दिन नवमी तिथि का है जो नवमी व्रत कर लीजिएगा, और हवन विसर्जन जो होता है वो सब कर लीजिएगा, वो संपन्न हो जाएगा। हम उनके लिए बता रहे हैं जो अस्वस्थ है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा नहीं करेंगे, उतना ही कर लेंगे। तो माँ से बड़ा कौन है, वो तो त्रिकालदर्शी है, जगत जननी है, विश्वव्यापी है, वो तो सब देख रहे हैं भाई, जानबूझकर ऐसा कर रहा है नहीं। आप लोग से हो सकता है तो अब संपूर्ण कीजिए और बच्चों से करवाइए। और जो हम बता रहे थे कि जिस दिशा में मंदिर हो, गुरु का घर हो, उपरहित आचार्य ब्राह्मणों का घर हो, तीर्थ धाम हो, कैलाश हो, तो आप लोग तो ऐसे देख रहे हैं कि हर दिशा में सब कुछ है। तो इस सब पापों से मुक्ति पाने के लिए है नवरात्र व्रत किया जाता है। कोई भी समस्या हो, माँ भगवती एक ऐसा माता है कि कोई भी समस्या, कठिन से कठिन, विकट से विकट समस्या से आदमी छुटकारा पा लेता है। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, और फिर आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा
तो आगे आप लोग से और कुछ बताऊंगा। और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर मेरा नंबर होगा। ज़्यादा कोई समस्या लगेगा किसी विशेष जानकारी के लिए, आप लोग कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, फ़ोन पर पूछ लीजिएगा। और जो गड़बड़ी होगी तो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसमें हम आप लोग को जवाब देंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम अपने जजमान के सेवा में जो है, हम दूर कभी घर पे नहीं रहते, घर से बाहर रहते, हम भी तो परदेसी हैं। तो इसलिए हम ये वीडियो यूट्यूब चैनल बनाए हैं कि हम कहीं भी रहे, हमारे जजमान से कोई व्रत ना टूटे, कोई पर्व ना छूटे। इसलिए हम आप लोग का सेवा में बनाए हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साह को बढ़ाएं। जय माता दी।